जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आचार्य विजयकांत श्रीमुख सांडिल्य एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है सच्ची जीत। जब हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारा वह कर्तव्य, हमारा वह कर्म लोगों को मजबूर कर देता है हमारे साथ मेरे जैसा व्यवहार करने के लिए। अगर हम अपने जीवन में हमेशा सबको बुरी दृष्टि से देखते हैं, सबको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो पूरी दुनिया यही चाहेगी कि मेरा नुकसान कैसे हो। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया का भला करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया हमारा भला चाहेगी। इसी शीर्षक के साथ एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे किसान रहा करते थे और उन्हीं किसानों के मध्य में एक शेर सिंह नाम का एक किसान रहा करता था, जो कि बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। उसका स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था, किसी से उसकी नहीं बनती थी। हमेशा अपने अहंकार में अपने सिर को ऊंचा उठाए हुए चलता था, किसी के सामने वो झुकना तो जानता ही नहीं था। हमेशा वो यही चाहता था कि पूरी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक होती रहे, वह जो कहे वही लोग करें, हमेशा उसकी बात को सर्वोपरि दुनिया माने। इसी स्वभाव का था। उसी गांव में रहने के लिए एक दयाराम नाम का किसान आया और वह बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, कोई कितना भी झगड़ा उससे करना चाहे, लेकिन वह कभी किसी का बुरा तो चाहा ही नहीं। लोगों ने बताया कि भैया तुम बहुत सीधे हो, बहुत सज्जन हो, साधु प्रकृति के हो, एक काम करना, सबसे मिलजुल करके रहना, लेकिन कभी शेर सिंह के पास मत जाना, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि बहुत ही झगड़ालू प्रकृति का है। दयाराम ने कहा कि भैया अगर शेर सिंह हमसे लड़ने आएगा तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। इतना सुनते ही सब लोग हंसने लगे कि अरे दयाराम क्या बात करते हो, अरे तुम तो इतने सीधे हो कि कभी एक चींटी तक को भी मरते नहीं देख सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी से आपने ऊंची आवाज में आज तक बात ही नहीं की, और शेर सिंह जैसे दुष्ट व्यक्ति को तुम मार डालोगे, ये कैसे संभव हो सकता है। दयाराम ने कहा देखना समय आएगा तो वो भी बता दूंगा। तो जब इस बात का पता शेर सिंह को चला कि दयाराम मुझे कह रहा था कि अगर शेर सिंह मिले तो मैं मार डालूंगा, अब शेर सिंह दयाराम से लड़ाई करने के लिए, झगड़े करने के लिए रास्ते खोजने लगा कि अब कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि दयाराम से हमारी झगड़ा हो। एक दिन शेर सिंह ने क्या किया कि अपने बैलों को ले जा करके दयाराम के खेत में खोल दिया। उनकी फसल को, बहुत सारी फसल को उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन दयाराम ने जब देखा तो बिल्कुल सीधे साधे जाकर के उन बैलों को अपने खेत से हटा दिया। दयाराम अपने खेत में पानी लगाए हुए थे, जाकर के नाली को काट दिया, पानी इधर उधर बह गया। लेकिन दयाराम ने फिर भी कुछ नहीं कहा, जाकर के सीधे अपना फावड़ा उठाया और मेड़बंदी कर दी, जिससे पानी खेत में जाने लगा। यानी शेर सिंह अनेकानेक प्रकार के झगड़े करने के उपाय ढूंढता रहा, लेकिन दयाराम अपने स्वभाववश उनसे दूरी बनाते रहे कि झगड़ा ना हो। एक दिन की बात है, दयाराम अपने घर पे थे, गांव वाले सब अपने घर पे थे, बरसात का मौसम था। शेर सिंह अपनी बैलगाड़ी से अपने खेतों से अनाज लेकर के आ रहा था। शाम होने वाली थी, आकाश में काले बादल छाए हुए थे, बरसात की भी
अनुमान लगाए जा रहे थे कि बरसात भी होने वाली है। उसी समय शेर सिंह की बैलगाड़ी एक कीचड़ भरी नाली में फंस गई। अब शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे, वो गाड़ी को खींच नहीं पा रहे थे। गांव में यह खबर पहुंची। गांव वाले बहुत खुश हुए कि चलो आज तो कम से कम उसको पता तो चला। अब उसका जब नुकसान होगा, रात भर ठंडी में जब पड़ा रहेगा, तब उसे पता चलेगा कि दूसरों से दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ता है। अगर यही प्यार से रहता होता सबके साथ है तो पूरे गांव वाले उसकी सहायता के लिए जाते। लेकिन आज पूरे गांव वाले सब यही चाह रहे हैं कि आज शेर सिंह वही रात भर पड़ा रहे, रात भर ठंडा हो जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि इनके स्वभाव का नतीजा क्या है। दयाराम को जब पता चला, दयाराम ने बिना कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे, अपने दोनों मजबूत बैलों को लिए और शेर सिंह की तरफ चल पड़े। गांव वालों ने देखा, रोका कि अरे भैया, शेर सिंह तुम्हारा कितना नुकसान किया है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम तो कहते थे कि मैं शेर सिंह को मार डालूंगा। तो दयाराम ने कहा, भैया मैं शेर सिंह को मारने ही जा रहा हूं, सुबह देखना। लोगों ने बहुत रोका, लेकिन दयाराम नहीं माने, सीधे पहुंचे। जैसे ही शेर सिंह ने दयाराम को आते हुए देखा, दूर से ही चिल्लाया, तुम यहां कहां चले आ रहे हो? मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं सक्षम हूं। दयाराम ने कहा, देखो भैया, तुम आज कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाला नहीं हूं। चाहे तुम मुझे गाली दो, चाहे तुम मुझे मारो, चाहे यहां से भगाओ, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी बात आज नहीं सुनूंगा। आज तुम संकट में हो और अभी रात होने वाली है, ठंडी का मौसम है, अभी बारिश भी हो जाएगी, तो तुम्हारा सारा का सारा अनाज भीग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अब दयाराम करते क्या है कि शेर सिंह के दोनों बैलों को हटा करके अपने मजबूत दोनों बैलों को लगाए और ये दोनों बैल गाड़ी को खींच करके कीचड़ से बाहर कर दिया और दयाराम अपने बैलों को लेकर के चले आए। शेर सिंह अपने बैलों को लगा करके बैलगाड़ी लेकर के अपने घर पर पहुंचा और रात भर यही सोच रहा है कि जिस व्यक्ति की मैं इतना नुकसान करने की सोच रहा हूं, वही आज विपत्ति के समय में हमारी सहायता किया। निश्चित ही आज दयाराम ने मुझे यह शिक्षा दे दी, मुझे सबक सिखा दिया कि किसी से दुश्मनी लेकर के चलना ठीक नहीं है, अकड़ करके रहना ठीक नहीं है, सबसे मिलजुल करके रहना अच्छी बात है। और सुबह होते ही वही शेर सिंह लोगों से यह कहता हुआ फिर रहा है कि दयाराम ने अपने उपकार से मुझे मार ही डाला, मेरा अहंकार चूर हो गया, अब मैं वो शेर सिंह नहीं रहा जो लोगों से हमेशा झगड़ा करते हुए फिरता था। अब तो मैं वो शेर सिंह हो चुका हूँ कि लोगों के लिए मैं शेर सिंह हूँ। अब मेरा स्वभाव बदल गया है, अब मैं पूरे गांव वालों का शेर सिंह हूँ, पूरे गांव वालों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा अगर आपका स्वभाव ठीक है, अपने स्वभाव के बदले तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी के भी ऊपर भी आप अपना अधिकार जमा सकते हैं। इसलिए सबसे यही निवेदन है कि हमेशा अपने व्यवहार में नम्रता लाएं, अपने लोगों से मिलजुल करके रहें, किसी से दूरी ना बनावें। झगड़े करना अच्छी बात नहीं है। जय सिया राम।